Hello बच्चों, let's see the question. The question says that name the substance which is present in the blood but not in the urine of a healthy person. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट रहेगा कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो अगर यूरिन के बारे में हम समझें तो यूरिन ये होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है और जिसकी फॉर्मेशन की जाती है किडनी के थ्रू। किडनी बनाती है यूरिन को। अब किडनी हमारा होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज ये ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है और ये बनाता है यूरिन। अब यूरिन का अगर हम कंपोजिशन देखें तो यहाँ लिख सकते हैं कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन में सबसे ज्यादा होता है वाटर। वाटर इसमें होता है 95%। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि होता है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में यूरिया, ये होता है 2%। इसके अलावा इसके अंदर क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन होते हैं। इसके अंदर यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और अदर आयंस आयंस प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो हमसे पूछा गया है नेम द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड बट नॉट इन द यूरिन ऑफ ए हेल्दी पर्सन। तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है या फिर यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो है ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड प्रेशर के अंडर में फिल्टर होता है। इसके थ्रू जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें एसेंशियल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, ये सारे के सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं और नेफ्रिक फिल्ट्रेट और इनिशियल फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। और सेकंड स्टेप रहता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो एसेंशियल सब्सटेंस है उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो। तो एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये है। इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती है, अमीनो एसिड्स, तो यहाँ लिख सकते हैं अमीनो एसिड्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो द फाइनल आंसर इज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।